उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा 3 जिलों से टीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी और आवेदन फॉर्म भरने शुरू। और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आज नए सिलेबस जारी किए गए हैं भर्तियों को लेकर के, उसके अंतर्गत यूपी टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएस सिलेबस कब तक जारी होगा, जीएस रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। 1/3 की माइनस मार्किंग को लेकर के क्या प्रावधान है और भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी में। वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट जानने से वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट चैनल के माध्यम से हमेशा प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में हम बात करेंगे एक और जिले से 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और कन्नौज जिले को लेकर के भी आपकी जो क्वारीज हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं किस जिले से विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एडवेंट इन्फोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा उन्नाव जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जहां पर विज्ञप्ति अभी प्रकाशित हुई है आज की डेट में। आवेदन की लास्ट डेट की अगर हम यहां पर बात करें तो देख सकते हैं 11 अगस्त रखी गई है और कुल यहां पर 185 पदों पर यह भर्ती विज्ञापित हुई है। अब यहां पर आप सभी को बता दें यहां पर 160 पद जो हैं वो 8,800 पदों की भर्ती के हैं और जो 25 पद हैं वो 10,684 पदों की भर्ती के शेष रिक्त पद जो हैं वो इसमें ऐड करके भर्ती विज्ञापित की गई है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बीए होम साइंस को एलिजिबल किया गया है, ये एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ एनटीटी सीटी डीपीएससी सभी को यहां पर अलाउ कर दिया गया है। यहां पर आगे आप सभी लोग देखेंगे कि इसके लिए कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो इसकी शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। सैलरी 10,313 रुपए पर मंथ रखी गई है और एज क्राइटेरिया न्यूनतम 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उन्नाव जिले से यह भर्ती विज्ञापित हुई है, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अंतिम रूप से चयन होने पर आपको उन्नाव जिले में ही नौकरी करनी होगी। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। सीधा सा मतलब है कि अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो वो 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए और अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट है तो वो 45% मार्क के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब किसी के पास ग्रेजुएशन होम साइंस से नहीं है तो वह इसके लिए एनटीटी सीटी डीपीएससी जो 2 वर्ष की अवधि के डिप्लोमा है उनके बिहाफ पर भी आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपडेट यहां पर हो गई आज जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्य क्या करना होगा ईसीसी ई एजुकेटर्स को। तो आप सभी लोग जानते हैं कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षण का कार्य कराना होता है ईसीसी ई एजुकेटर्स को। तो नए भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई अपडेट के बाद अब हम बात करते हैं कन्नौज जिले की भर्ती के बारे में। तो बहुत सारे कैंडिडेट की ये लगातार शिकायत आ रही कि सर कन्नौज जिले की भर्ती हमारी आईडी पर शो नहीं हो रही है और यह प्रॉब्लम मोस्टली कैंडिडेट को फेस करनी पड़ रही है। अभी तक 260 के समथिंग आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं और लास्ट डेट आप सभी लोग जानते हैं नजदीक आती जा रही है। ऐसे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो इसमें ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू होने की वजह से भर्ती आईडी पर शो नहीं हो रही है। और यहां पर आपको बता दें कि लास्ट डेट या तो बढ़ाई जाएगी भर्ती की या तो इस भर्ती को पुनः विज्ञापित किया जाएगा। ये जानकारी ऑफिशियल रूप से आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। फिर भी आप सभी लोग प्रयास करते रहें, जिस वक्त आप सभी की आईडी पर भर्ती शो हो जाए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर दें और आगे के
बढ़ने या पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित होने के इंतजार में ना रहें। लेकिन आपको बता दें, इसकी डेट या तो बढ़ेगी, यह बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है, या इस भर्ती को पुनः विज्ञापित किया जाएगा, यह भी एक तरीके से कंफर्म ही कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 3 जिलों से टीजीटी पीजीटी भर्ती टीजीटी का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ उसके बारे में। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, गोरखपुर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा टीजीटी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और यहां पर आपको बता दें, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, इन 3 जिलों से यह भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त रखी गई है। और इन पदों के लिए सैलरी जो है वो 19,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। लेकिन यहां पर आप सभी को बता दें, ये टीजीटी भर्ती जो विज्ञापित हुई है 3 जिलों से, ये स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विज्ञापित हुई है। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो यहां पर साथियों, जो टीजीटी का विज्ञापन 3 जिलों से जारी हुआ है, उसके अंतर्गत कुल 10 पद विज्ञापित किए गए हैं। यहां पर आप सभी को बता दें कि शैक्षिक योग्यता जो यहां पर मेंशन की गई है, तो ग्रेजुएट आर्ट या साइंस यानी बीए या बीएससी कैंडिडेट जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से हैं, इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केवल बीए या बीएससी के बिहाफ पर आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि स्पेशल एजुकेटर विजुअल इंपेयरमेंट, हेयरिंग इंपेयरमेंट, साइंस एंड आर्ट ग्रुप बीएड स्पेशल एजुकेटर, यानी स्पेशल बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद स्पेशल बीएड अगर कर रखा है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कोर्स होता है, तभी आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक के खिलाड़ी जो इसकी शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो इसके लिए आवेदन फॉर्म अवश्य अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 19,000 रुपए पर मंथ है। एज क्राइटेरिया की बात अगर हम करें तो यहाँ पर न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष एज क्राइटेरिया रखी गई है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एजुकेशन, टीचिंग या ट्रेनिंग के क्षेत्र में होना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें, 3 जिलों से यह भर्ती विज्ञापित हुई, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, और पूरी डिटेल यहां पर मेंशन की गई है शैक्षिक योग्यता की। आप सभी भाई बहन जो इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसकी शैक्षिक योग्यता को चेकआउट कर लें, उसके बाद आवेदन फॉर्म अप्लाई करें। तो ये तो हो गई भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई अपडेट। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आज नई भर्तियों के लिए अपडेटेड सिलेबस जारी किए गए हैं, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आज लगभग सभी विषयों के अपडेटेड सिलेबस आगामी भर्तियों के लिए जारी कर दिए गए हैं। हम यहां पर जो है यूपी टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली 4 सब्जेक्ट के सिलेबस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। यहां पर आपको बता दें, इस सिलेबस में मामूली परिवर्तन किया गया है, कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है। यहां पर देख सकते हैं, ये जियोग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस है, जो आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं हर एक पॉइंट को यहां पर, और इसी के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा टीजीटी के अंतर्गत। यहां पर इतिहास विषय का जो है वो सिलेबस पूरा है, हर पॉइंट में कितना पढ़ना है ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें यहां पर आप सभी को बता दें। अगला जो सिलेबस है वो आप सभी के सामने अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का है, जिसमें हर एक पॉइंट मेंशन है कि किस टॉपिक से कितना आपको पढ़ना है। तो चीजें कहीं ना कहीं समराइज की गई हैं और पुराने जैसा ही सिलेबस रहा है। यहां पर आप सभी लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र का सिलेबस जो है यहां पर परिवर्तन किया गया है। पहले जब आप पुराने सिलेबस में देखेंगे तो नागरिक शास्त्र की जगह पर आपको राजनीति शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय वस्तु एवं क्षेत्र दिया रहता था, लेकिन इस बार नागरिक शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति एवं विषय वस्तु दिया गया है। यानी ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है, सेम वैसा ही सिलेबस यहां पर कर दिया गया है। ये चीजें आपको क्लियर कर देते हैं, यहां पर बिल्कुल चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। राजनीति, जैसे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एलटी ग्रेड में जो चीजें पूछी जा रही थी उसी तरीके से यहां पर भी पूछा जा रहा है। जैसे यहां पर पूछा गया है कि कौन कौन सी चीजें आपके अध्ययन के अंतर्गत आएंगी, तो व्यक्तिवाद, उदारवाद,
फांसीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद, ये पूरा एलटी ग्रेड का सिलेबस यहाँ पर है। ये चीजें आप सभी लोग डिटेल में देख सकते हैं। आगे यहाँ पर सारी चीजें आप इस तरीके से समझेंगे और पूरा डिटेल यहाँ पर अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल के रख दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपकी चीजें आप क्वेश्चन है वो क्या सर जीएस लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो ये सिलेबस जारी हुआ ये 90 क्वेश्चंस के लिए जारी हुआ है और आप सभी लोग जानते हैं सोशल साइंस में इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं, आप चुन करके उसका उत्तर जो है पेपर में दे सकते हैं। तो जीएस का सिलेबस जो है आज शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट आ गई है, अलग से इसका सिलेबस जारी किया जाएगा जिसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 30 नंबर का होता है, वो सारी चीजें आप जानते ही। 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी, ये भी बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अब यहां पर बात आती है कि नई टीजीटी भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो यहां पर आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दें कि नई जो टीजीटी भर्ती है वो अगस्त लास्ट तक उसका विज्ञापन आप सभी के सामने होगा। ये ऑफिशियल रूप से इनपुट है शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। अब देखना यह है कि इसमें कितना जल्दी या कितना देर होता है, लेकिन एक चीज आप मानकर चलें, मैक्सिमम आपको टीजीटी भर्ती परीक्षा का प्रिपरेशन करने के लिए 100 दिन ही मिलने वाले हैं। ये चीज आप बिल्कुल कंफर्म मानकर चलें। 2027 का जो प्रथम टर्म है उसमें आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का टारगेट सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे रखा है। ये चीज आपको क्लियर समझनी होगी। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो टीजीटी सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, पूरी एक रणनीति बताएंगे सफलता प्राप्त करने की, कौन सी कोचिंग का कोर्स लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कौन सी बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए बेहतर है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे अगर आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से इसके बारे में हमें कहेंगे तो। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले और सभी साथियों में शेयर करने वाले भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।